हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट में आपका। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। आज हम आपको बताएंगे कि जो HSCC का जो रिज़ल्ट आया था थोड़े दिन पहले रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का और वेलफेयर ऑफिसर का, उसके लिए सिक्योरिटी फॉर्म के लिए HSCC ने कल नोटिस डाला था कि जिस कैंडिडेट का रिटर्न क्लियर हुआ है या डॉक्यूमेंट्स के लिए जिस कैंडिडेट का ये रोल नंबर साइट पे अपलोड हुए हैं, उन्होंने अपना सिक्योरिटी फॉर्म भरना है। और उस सिक्योरिटी फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें अपने गूगल के ऊपर HSCC डालनी है, उसके बाद HSCC की वेबसाइट खुल जाएगी। तो हमें पब्लिक नोटिस में जाना है। पब्लिक नोटिस में जाने के बाद हमें सिक्योरिटी फॉर्म के लिए जो नोटिस दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। सिक्योरिटी फॉर्म इंस्ट्रक्शन दी है पहले वाली में। उसके बाद सिक्योरिटी फॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द रेडियोग्राफर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, सिक्योरिटी फॉर्मेट है हमारा वो क्या होगा वो भी दिया हुआ है। उसके बाद है शेड्यूल दिया हुआ है, जो हमारे शेड्यूल है कि किस किस कैंडिडेट का डी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिर है सिक्योरिटी फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजर फॉर राजस्थान बोर्ड। उसके बाद हमारा आता है नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द रेडियोग्राफर टेक्नीशियन हेल्थ डिपार्टमेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजर फॉर राज्यसभा सैनिक बोर्ड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो नोटिस है, जैसे हम नोटिस को ओपन करते हैं, मैंने पहले से ये ओपन कर रखा है। तो इसके लिए आपको अपना सिक्योरिटी फॉर्म अपलोड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस नोटिस को खोल के जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है उस लिंक में आपको जाना पड़ेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि ये वाला जो नोटिस खोलने के बाद हमारा आ जाता है कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑल कॉन्कर्ड कैंडिडेट फिल अप द सिक्योरिटी फॉर्म ऑनलाइन। जो जिस कैंडिडेट ने का रोल नंबर आया है रिटर्न टेस्ट के लिए क्लियर हुआ है, उसको ये ऑनलाइन वाला फॉर्म भरना नेसेसरी है। अपलोड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम ऑनलाइन बाय यूजिंग द लिंक। तो ये लिंक जो 15/2019 कैटेगरी नंबर 6 वाला लिंक दिया गया है, तो ये है पोस्ट रेडियोग्राफर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन के लिए, ये वाला अपलोड करना है हमें। और दूसरा जो लिंक है वो है 15/2019 कैटेगरी नंबर 16 और पोस्ट है इसका वेलफेयर ऑर्गेनाइजर राज्य स्नैक बोर्ड के लिए। तो जिस कैंडिडेट का ये क्लियर हुआ रेडियोग्राफर का और अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का, वो ये ऊपर वाला फिलअप करेंगे, और जिसका हुआ है वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का वो नीचे वाला फिलअप करेंगे। तो इसमें जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस वाले लिंक के ऊपर, तो हमारे ब्राउज़र में ये खुल जाता है लिंक। इस पर आप अपने रोल नंबर और अपने ईमेल आईडी डाल के आप अपने जो सिक्योरिटी फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अब मेन अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आएगी कि सिक्योरिटी फॉर्म कैसे भरें, क्या क्या उसमें डिटेल आएंगी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे फिलअप होगा। इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं आपको बता दूंगा फिर सारे इंस्ट्रक्शन। ये हमारा जो सिक्योरिटी फॉर्म है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए राज्य सैनिक बोर्ड में वो खुल चुका है। तो इसको आपको फिल करना है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। पहले क्या है, अपलोड पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डाउनलोड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। तो अपनी एप्लीकेशन जो अपलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म था उसका पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है रोल नंबर, आपके कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, कैटेगरी क्लेम्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 3 नंबर पे अपलोड सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर कैटेगरी, जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो फादर का नाम, कैटेगरी क्लेम्ड जैसे BCB में है तो BCB, BCA में है तो BCA, SC है तो SC, जर्नल है तो जर्नल, मोबाइल नंबर ये वाला हो गया था, डेट ऑफ इश्यू इश्यूइंग अथॉरिटी एंड डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर, जो आपको मांगे जाएंगे सीरियल नंबर आपके सर्टिफिकेट के वो आपको देने होंगे। और ये डिटेल आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ भरनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले डिटेल आपकी आती है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन ऑफ द होल्डर फर्स्ट क्लास एजुकेशन इन द आर्मी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेवी एयरफोर्स। जो आपकी क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन
मैट्रिकुलेट की और इक्विवेलेंट और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नेवी एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो उनकी एजुकेशन की जो सर्टिफिकेट वो लगाने पड़ेंगे हैं। तो आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसके ऊपर क्लिक, डेट ऑफ इशिंग उसकी, डेट ऑफ इशिंग अथॉरिटी क्या है, जैसे आपने हरियाणा बोर्ड से किया तो हरियाणा बोर्ड इशिंग अथॉरिटी होगा, और सीरियल नंबर आप उसके ऊपर देख सकते हैं। सर्टिफिकेट के ऊपर जो सीरियल नंबर होंगे वो डॉक्यूमेंट्स के सीरियल नंबर हैं। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के लिए है, जिसमें आर्मी की फर्स्ट क्लास एजुकेशन और क्वालिफिकेशन हायर एजुकेशन उसके लिए आप लगा सकते हैं, आर्मी की जो सर्टिफिकेट आपकी। उसके बाद है एन एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक द इंडियन नेवी और इंडियन अफेयर्स हैं। अगर आप ये हैं एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक हैं नेवी और इंडियन एयरफोर्स में, तो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, डेट ऑफ इशिंग करेंगे, इशिंग अथॉरिटी आपका जो इशिंग अथॉरिटी कौन है उसका, और आपके सीरियल नंबर है वो इसमें डालेंगे। उसके बाद है हिंदी संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द मैट्रिकुलेशन। हिंदी और संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन में। इसके लिए अगर है तो आपको यस, अगर यस नहीं करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपको ये होना ज़रूरी है, नेसेसरी है ये। डेट ऑफ इशिंग अथॉरिटी, जैसे अब मैंने ऊपर प्रणाली में बताया था, इशिंग अथॉरिटी HBSC है, किसी का CBSC है, किसी का ओपन स्कूल है, तो इशिंग अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर। एज 25 से 52 ईयर्स, तो एज का प्रूफ लगा सकते हैं आप, और एज का प्रूफ जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा दें। पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट करना चाहते हैं सबमिट, तो उस मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन है, आपको अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके एज रिलैक्सेशन वाले जो भी हैं वो आप बढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन अप टू 5 साल के लिए अपर एज रिलैक्सेशन है, SC के लिए, BCA के लिए, BCB के लिए, और PWD जनरल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर है उसके जनरल कैंडिडेट के लिए, और 15 ईयर है SC और BCA के लिए। और फॉर एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट इलेक्शन अप टू द कंटिन्यूस मिलिट्री सर्विस बाई 3 ईयर इज परमिसिबल। जो कंटिन्यू मिलिट्री सर्विस है उससे 3 साल आगे ऐड हो जाएंगी। और जो अपर एज लिमिट 47 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो विडो हो, डिवोर्सी हो, अनमैरिड हो, उसके लिए 47 से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है अगर, तो यहाँ पर आप यस कीजिए क्लिक। 6 नंबर पॉइंट, डेट ऑफ इशिंग कौन है आपका, डेट ऑफ इशिंग देख लिए। उसके बाद डेट इशिंग अथॉरिटी तहसीलदार होता है, और डॉक्यूमेंट्स का सीरियल नंबर जो होते हैं वो आप डाल दीजिए। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यस कीजिए इसमें। उसके बाद क्वालिफिकेशन के मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ये आपको ऊपर डालिए, और ऑब्टेन मार्क यहाँ पर आपकी परसेंटेज यहाँ पर ऊपर डालिए, डेट ऑफ इशिंग डालिए, इशिंग अथॉरिटी डालिए, यहाँ पर डेट ऑफ इशिंग अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर जो सर्टिफिकेट के ऊपर दिए हुए हैं। उसकी बात आती हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, तो आप इसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस का ही चलेगा, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसी पोस्ट का ही वर्क एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। तो इसके लिए वर्क अरेंजमेंट एंड पोस्ट डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर, इशिंग अथॉरिटी, जो डिटेल हैं आपको 6 मंथ से कम नहीं होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, और 1 ईयर के आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, और जो मैक्सिमम 8 मार्क्स मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है 8 का पॉइंट, जो आपका 8 का है उसका पॉइंट A कि ईच एप्लीकेंट और एनी मोस्ट फैमिली विद फादर मदर स्पाउस ब्रदर्स एंड इज वाज हैज बीन रेगुलर एम्प्लॉय। अगर किसी के घर में सरकारी जॉब है या थी तो उसके लिए ये है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर नो क्या है तो कैटेगरी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी आपको, आपकी कैटेगरी स्पेसिफाई करिए। इसके बाद आता है नो का B पॉइंट, ये नो का 1 पॉइंट है। नो का B पॉइंट है इफ एप्लीकेंट इज विडो है तो आपको यहाँ पर यस करना है, डेट ऑफ इशिंग अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट्स सीरियल नंबर। अगर दूसरा पॉइंट है इसका, द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ द 42। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड हैं, आपके फादर की डेथ 42 की एज पूरी होने से पहले हो गई थी, तो आपको
पास मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आप यस कीजिए, डेट ऑफ इशिंग करिए, इशिंग अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट्स के जो सीरियल नंबर आपको मिले हैं वो दीजिए। एक कंडीशन तो ये है, आपको पास नंबर मिलेंगे। आपको इनमें से एक ही कंडीशन पूरी करनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड था आप अपने फादर के, और आपके फादर जब एक्सपायर हुए थे, उनकी डेथ हुई थी, तो आपकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप हैं तो अगर यस कीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल हैं वो भर दीजिए। उसके बाद आता है एक और जो ऐड हुआ है, इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डिनोमाइट ट्राइब और नोमैडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज नाइदर ए शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास। तो मिक्स जाति टापरीवास जाति से आप बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें भी 5 नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपको है तो यस करना पड़ेगा। उसके और सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी, जैसे डेट ऑफ इशिंग अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट्स सीरियल नंबर जो भी हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड का साइन आएगा, वहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए जो साइज़ है वो 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेंगी, आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेंगी। फ़ोटो अपलोड करके बाद अदर इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए हैं वो भी मैं आपको बता देते हैं। ओनली JPG फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट्स इमेज एक्सेप्टेबल, प्लीज़ यूज माइक्रोफोस्ट प्रिंट अदर सॉफ्टवेयर। जो ओनली JPG फॉर्मेट होगा आपके उसके लिए एक्सेप्टेंस होगा। और मैक्सिमम जो परमिशन अलाउ है वो 500 KB का है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB का डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप PDF में नहीं कर सकते, आप JPG फॉर्मेट में ही कर सकते हैं। उसके बाद है इफ़ डेट ऑफ इशिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल प्लीज़ लीव द, अगर डेट ऑफ इशिंग नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। सीरियल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल टाइप नोट मेंशन, अगर सीरियल नंबर नहीं है किसी डॉक्यूमेंट्स में आप उसमें नोट मेंशन लिख सकते हैं। वेरीफाई सबमिट डाटा बिफोर कन्फर्मिंग टू एडिट अपडेट, वन क्लिक कन्फर्म शायद बी कंसिडर फाइनल नोट। अगर एक बार कन्फर्म हो गया तो उसके बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा, तो आप एडिटेबल नहीं होगा, वो वहाँ पे जाके ही आपको चेंज करवाना पड़ेगा। ऑन डिस्प्ले ऑफ द कन्फर्मेशन पेज फाइनल सबमिटिंग डाउनलोड PDF फॉर्मेट एंड टेक प्रिंट आउट। और आप जब ये फॉर्म अप्लाई कर दे उसके बाद इसका एक जो PDF बन के आपके पास आएगी उसको डाउनलोड कीजिए और अपना प्रिंट आउट निकालिए, जो आपको वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के टाइम। जो HSC के ऑफिशियल होंगे उनके पास जमा कराना पड़ेगा। अपलोडिंग फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स फॉल्स रॉन्ग डाटा माइट कॉज डिटेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स और अपलोड किए हैं, झूठे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा जो है जो दूसरा सिक्योरिटी है रेडियोग्राफर अल्ट्रास टेक्नीशियन के लिए, वो भी बिल्कुल सेम ही है, इंस्ट्रक्शन है जो ऐसे ही फिलअप करनी है। बस उसमें ऊपर ऊपर जो चेंज है वो चेंजमेंट, ये वाला चेंजमेंट रेडियोग्राफर अल्ट्रासाउंड वही सारी चीज़ है। हमारे मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए, रेडियोग्राफर डिप्लोमा है तो इसमें बस ये चेंज हो जाएगा, रेडियोग्राफर डिप्लोमा फ्रॉम मेडिकल है तो यस कर देंगे जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है इसकी। उसके बाद वही सारा फॉर्मेट है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। वही 5 नंबर विडो के वाले ऑप्शन वाले और विमुक्त जाति और टापरीवास जाति के लिए हैं। और इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन बताई थी वो आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं पीछे जाके। और सिक्योरिटी फॉर्मेट है, इसमें सिक्योरिटी फॉर्मेट भी दिया हुआ है। आप सिक्योरिटी फॉर्मेट जो एप्लीकेशन आपका डाउन फिलअप होगा उसके बाद जो सिक्योरिटी फॉर्मेट होगा वो आपका ऐसे आएगा। इसमें आपके जैसे आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको ये वाला प्रिंट आउट निकलेगा, जिसमें रोल नंबर होंगे, नेम होगा, फादर नेम होगा, कैटेगरी नंबर होंगे और मोबाइल नंबर होंगे, ईमेल आईडी होगी। और जो आपने मैट्रिक की लगाई थी वो भी होगी। रेडियोग्राफर डिप्लोमा फॉर मेडिकल के लिए यहाँ पर होगा, रेडियोग्राफर के लिए है। और अगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के लिए है तो वहाँ पर वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो ये एज वाला है, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो मार्क्स हायर एजुकेशन के मार्क्स। और ये वाला है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ऑफिस यूज अपने टोटल मार्क्स ऑफिस जो HSC के ऑफिशियल होंगे वही आपको देंगे। इसके बाद एप्लीकेंट वाला है वो जिसके पास नौकरी नहीं है घर में तो उसके लिए, और ये विडो के लिए, ये ऑर्फन के लिए, और ये मुक्त जाति के लिए। और ये एक्सपीरियंस के 0.5 मार्क्स 1 साल के हैं और टोटल 8 मार्क्स से ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिल देंगे। उसके बाद कैंडिडेट के साइन होंगे
और फ़ोटो भी अपलोड होगी। टोटल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखना, आपने 1 से लेकर स्टार्ट करना है और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वहाँ पर, और यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर ऑफ HSC ऑफिशियल और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट। ये वाला जो फॉर्मेट है ये हमारा HSC की जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पे जाके आपको सबमिट करवाना होगा। वो आपके फॉर्म लेंगे, आप एक फ़ोटो लगा के अपनी पूरी तैयारी के साथ साथ जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लेके जाएं और सभी की कॉपी निकाल के लेके जाएं एक और उनको सेल्फ टेस्ट करें। उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वाला फार्म फिलअप करें और लेके जाएं। अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।